जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत से राजा चित्रकेतु का चरित्र। सूरसेन देश में प्राचीन समय में चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। वह बड़े ही प्रजावत्सल और सभी सद्गुणों के खान थे। राजा की बहुत सी रानियां थीं और सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य से भरा हुआ उनका साम्राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने से राजा मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। एक बार महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद जी राजा को तत्व ज्ञान का उपदेश देने के लिए पधारे, परंतु जब उन्होंने देखा कि राजा तो पुत्र कामना के मोह के दलदल में फंसे हुए हैं, ऋषि ने यह सोच लिया कि जब यह पुत्र वियोग से दुखी होगा तभी इसमें वैराग्य उदय होगा और तभी कल्याण के सच्चे मार्ग पर चलने योग्य होगा। अतः राजा की प्रार्थना पर उन्होंने त्वष्टा देवता का यज्ञ किया और बचे हुए अन्न को रानी को खिला दिया। समय पर रानी गर्भवती हुई और रानी के एक पुत्र रत्न पैदा हुआ, किंतु जिस रानी के पुत्र पैदा हुआ वह राजा की अधिक प्रिय होने के कारण अन्य रानियों ने उस पुत्र को विष दे दिया और बालक की मृत्यु हो गई। बालक की मृत्यु होने पर राजा और रानी करुण क्रंदन कर रहे थे। उनका सारा संसार ही लुट चुका था। तब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद पुनः पधारे और उनसे कहने लगे, राजन, तुम जिसके लिए इतने दुखी हो रहे हो वह तुम्हारा कौन है? इस जन्म से पहले वह तुम्हारा कौन था? अब आगे वह तुम्हारा कौन रहेगा? जैसे रेत के कण जल के प्रवाह से कभी एकत्र हो जाते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं, वैसे ही काल के द्वारा विवश हुए प्राणी मिलते और अलग होते हैं। यह पिता पुत्र का संबंध कल्पित है। ये शरीर न जन्म के पूर्व थे और न मृत्यु के पश्चात रहेंगे, अतः इनके लिए शोक मत करो। राजा को इन वचनों से कुछ सांत्वना मिली। उसने पूछा, महात्मन, आप दोनों कौन हैं? मेरे जैसे विषयों में फंसे मूढ़ बुद्धि लोगों को ज्ञान देने के लिए आप जैसे भगवत भक्त सिद्ध महापुरुष निस्वार्थ भाव से पृथ्वी में विचरा करते हैं। आप दोनों मुझ पर कृपा करें और मुझे इस शोक से बचाएं। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, मैं तो तुम्हें पुत्र देने वाला अंगिरा हूँ और मेरे साथ ये ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद जी हैं। तुम ब्राह्मणों के और भगवान के भक्त हो, अतः तुम्हें क्लेश नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही तुम्हें ज्ञान देने आया था, पर उस समय तुम्हारा चित्त पुत्र प्राप्ति में लगा था। अब तुमने पुत्र के वियोग का क्लेश देख लिया। इसी प्रकार स्त्री धन ऐश्वर्य आदि भी नश्वर हैं, उनका वियोग भी चाहे जब संभव है और ऐसा ही दुखदायी है। ये राज्य गृह भूमि सेवक मित्र परिवार आदि सब शोक मोह भय और पीड़ा ही देने वाले हैं। ये स्वप्न के दृश्यों के समान हैं, इनकी यथार्थ सत्ता नहीं है। अपनी भावना के अनुसार ही ये सुखदायी प्रतीत होते हैं। द्रव्य ज्ञान और क्रिया से बना इस शरीर का अभिमान ही जीव को क्लेश देता है। एकाग्र चित्त से विचार करो और एकमात्र भगवान को ही सत्य समझकर उन्हीं में चित्त लगाकर शांत हो जाओ। राजा को बोध देने के लिए नारद जी ने जीव का आवाहन करके बालक को जीवित कर दिया और उस जीवात्मा से कहा कि जीवात्मन, देखो, ये तुम्हारे माता पिता बंधु बांधव
तुम्हारे मारे जाने पर कितने व्याकुल हो रहे हैं। तब जीवात्मा ने हंसते हुए उत्तर दिया, ऋषिवर, ये किस किस जन्म में मेरे माता पिता हुए थे। मैं तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में अनंत काल से जन्म लेता आ रहा हूँ। सभी जीव परस्पर कभी पिता, कभी पुत्र, कभी मित्र, कभी शत्रु, कभी सजातीय, कभी विजातीय, कभी रक्षक, कभी विनाशक, कभी आत्मीय और कभी उदासीन बनते रहते हैं। ये लोग मुझे अपना पुत्र मानकर रोते क्यों हैं? शत्रु मानकर प्रसन्न क्यों नहीं होते? जैसे व्यापारियों के पास वस्तुएं आती हैं और चली जाती हैं, एक पदार्थ आज उनका है, कल उनके शत्रु का है, वैसे ही कर्मवश जीव नाना योनियों में जन्म लेता घूमता है। जितने दिन जिस शरीर का साथ है, उतने दिन ही उसके संबंधी अपने हैं। यह स्त्री, पुत्र, घर आदि का संबंध यथार्थ नहीं है। आत्मा न जन्मता है न मरता है। वह नित्य, अविनाशी, सूक्ष्म, सर्वाधार, स्वयं प्रकाश है। वस्तुतः भगवान ही अपनी माया से गुणों के द्वारा विश्व के नाना रूपों में व्यक्त हो रहे हैं। आत्मा के लिए न कोई अपना है न पराया, वह एक है और हित अहित करने वाले शत्रु, मित्र आदि नाना बुद्धियों का साक्षी है। साक्षी आत्मा किसी भी संबंध तथा गुण दोष को ग्रहण नहीं करता। आत्मा तो कभी न मरता है, वह नित्य है और शरीर नित्य है ही नहीं। फिर ये लोग क्यों व्यर्थ में रो रहे हैं? जीवात्मा के मुख से इतना सुनकर राजा का मोह दूर हो गया और ऋषियों के उपदेश से शोक, मोह, भय और क्लेश देने वाले दुस्तेज ग्रह के स्नेह को छोड़कर महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद जी के पास जाकर उनसे भगवत प्राप्ति का साधन पूछकर उन्होंने साधना की तथा भगवान को प्रसन्न किया। अंत में भगवान ने उनको दर्शन देकर उन्हें उपदेश किया। प्रभु ने कहा, राजन, मनुष्य शरीर में ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मानव देह पाकर भी ज्ञान नहीं पाता, आत्मा को नहीं जानता, उसका फिर किसी योनि में कल्याण नहीं होता। विषयों में लगने से ही दुख होता है, उन्हें छोड़ देने में कोई भय नहीं है। अतः बुद्धिमान पुरुष को विषयों से निवृत्त हो जाना चाहिए। जगत के सभी स्त्री पुरुष दुखों को दूर करने के लिए ही सब प्रकार के कर्म करते हैं, पर उन कर्मों से ना तो दुख दूर हो पाते हैं और ना सुख ही मिलता है। जो लोग अपने को बुद्धिमान मानकर कर्मों में लगे हैं, वे दुख ही पाते हैं। आत्मा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से पृथक है। यूँ समझकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इन अवस्थाओं में प्राप्त होने वाले विषयों से निवृत्त हो जाए, लोक परलोक से चित्त हटा ले और ज्ञान विज्ञान से संतुष्ट होकर मेरी भक्ति करे। एक मैं ही सब जगह, सब स्थानों में, सब रूप से निरंतर विद्यमान हूँ। इस प्रकार दिव्य उपदेश देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा चित्रकेतु भी समदर्शी होकर ममता, स्पृहा, अहंकार छोड़कर सदा परमात्मा में ही चित्त लगाए रहे और अंत में भगवान को